हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। द एग्ज़ाम टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं यूपी पुलिस में निकली हुई नोटिफिकेशन के लिए आज हम बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस में आपको उप निरीक्षक पुलिस, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए और लिपिक के पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपको 1329 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूपी पुलिस की वेबसाइट है। इस पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके वेबसाइट पर आप आकर यहाँ से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट आप इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं। इसमें हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका एज लिमिट रहने वाला है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है, प्रोसेस क्या, इसमें एग्ज़ाम के द्वारा भर्ती होगी, किस तरह से होगी, सारी चीज़ों पे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट हम सीधे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। भर्ती होगी किस, तो चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या किन किन पदों पर रहने वाली है, क्या क्या इसके नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। तो डायरेक्ट हम टाइम ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग नोटिफिकेशन पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, पद में क्या क्या 3 पदों पर निकाली गई है, जिसमें आपको पुलिस उप निरीक्षक जो कि गोपनीय यानी कि कॉन्फिडेंशियल के पद पे निकाली गई है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो कि लिपिक यानी कलर के पद पर रहने वाली है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पद के लिए यानी कि अकाउंटेंट के पद के लिए रहने वाली है। तो इसमें अगर वेतनमान की बात करें तो पुलिस उप निरीक्षक के लिए आपको यहाँ पर जो पे बैंड रहने वाली है वो 9300 से 34,800 रहने वाली है, जिसका ग्रेड पे आपको 4200 दिया जाएगा, जो कि लेवल 6 के लिए रहेगा। और यहाँ पर अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो ये आपका जो रेगुलर रहता है, इसमें 295 पद आपके अधियाचित पद रहेंगे, और जिसमें आपको और एक्स्ट्रा 32 पद जो रहेंगे वो आपका अलग से रहेगा। ये 32 पद आपका ये अलग से रहेगा 295 के बाद। तो ये 32 पद अधियाचित यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर दिया गया है कि कॉन्फिडेंशियल पद रहने वाला है, तो ये आपका 32 पद अलग से रहेगा। तो और यहाँ पर सेकेंड पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक है, जो कि लिपिक यानी कि कलर के पद के लिए समूह सी के लिए रहने, मतलब गौ के लिए रहने वाला है। इसमें आपको 624 पद है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंशियल पद जो दिया गया है वो 20 पद रखा गया है। और यहाँ पर अगर पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो कि लेखा के लिए यानी कि अकाउंटेंट के लिए, और ये समूह ग में आता है, यानी कि आपको इसमें पेमेंट जो रहने वाला है 5200 से 20,200 रुपये, और ग्रेड पे आपको 2800 और लेवल आपको 5 रहने वाला है। और इसमें आपका जो पहले वाला था पुलिस सहायक उप निरीक्षक, इसमें आपका जो पे बैंड था वो 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2800 और लेवल 5 का ही रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पोस्ट नंबर 2 और 3 है, इसका जो वेतनमान रहेगा वो सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं 3 में, पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो कि अकाउंटेंट के लिए रहने वाली है, इसमें आपको 352 पद यहाँ पर आपका दिया गया है, लेकिन इसमें आपका कॉन्फिडेंशियल पद नहीं रहेगा। तो यानी कि कुल जो आपका वैकेंसी हो गया ये आपका 1277 प्लस आपका 52 पद जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आप दोनों को इसको ऐड करेंगे तो आपको 1329 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि किस तरह से रहने वाली है, कि किस कैटेगरीज को कितने सीट दिए गए हैं। तो ये सारा आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अनारक्षित के लिए 121 रहने वाली है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 79, अनुसूचित जाति के लिए 61, अनुसूचित जनजाति के लिए 5। मतलब यहाँ पर टोटल 295 यहाँ आप देख सकते हैं। ये मतलब कैटेगरीज वाइज दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी 295 दिया गया है। तो इसी तरह से ये सारे पदों पर आपको कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दे दिया गया है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉइंट 1.4 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम एवं जो भी स्वतंत्रता संग्राम एवं सेनानियों के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 2% तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% की यहाँ पर आपको जो क्षैतिज आरक्षण आपको 20% दिया जाएगा। सैनिकों के लिए 5% तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% की आपके क्षैतिज आरक्षण आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके नेक्स्ट देखते हैं आपका सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी पॉइंट है उस पर मैं बात करूँगा।
नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती है, भर्ती से रिलेटेड, एग्ज़ाम हो तो उसका रिजल्ट हो या एडमिट कार्ड, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक भी शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक्स भी कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम डायरेक्ट आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया न करते हुए। यहाँ पर देखिए ये जो होगा ये लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। इसमें देखिए ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है, समय क्या दी गई है। तो पंजीकरण आरंभ होने की जो तिथि है यहाँ पर दिया गया है। पंजीकरण आरंभ होने की तिथि 1/5/2021 से आपका स्टार्ट होने वाला है, मतलब अभी इसमें टाइम है अभी तो। और यहाँ पर पंजीकरण की अंतिम तिथि आपको 31/5/2021 तक चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी आपको 31/5 रहने वाली है। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है, 31/5 रहनी है। आवेदन शुल्क जो होगा वो आपको 400 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे, यानी कि सभी के लिए 400 रुपये यहाँ पर पेड करने पड़ेंगे। किसी के लिए भी यहाँ पर फी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर कुछ अर्हताएँ दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ अर्हताएँ दी गई है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बत शरणार्थी होंगे जो इसमें ये 1962 जनवरी 1962 से पहले यहाँ आ गए होंगे, उनके इसमें बहुत सारी डिटेल दी हैं, आप इसमें एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर शैक्षणिक अर्हताएँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए होने वाली है, इसमें आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री रहनी चाहिए। और साथ में आपको यहाँ पर टाइपिंग का नॉलेज भी रहना चाहिए और शॉर्ट हैंड भी रहना चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हैं तो इसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे। जो भी इसमें जो पद 1 और 2 दिए गए हैं, 1 और 2 मतलब कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उप निरीक्षक, दोनों के लिए जो अर्हताएँ हैं शैक्षणिक वो सेम ही है। तो इसमें हम डायरेक्ट थर्ड पे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि अगर आप बैचलर डिग्री कॉमर्स से रहना चाहिए, अगर कॉमर्स में है बैचलर डिग्री तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। और आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड तथा आपको टाइपिंग का नॉलेज रहना चाहिए। अगर यहाँ पर आयु सीमा की अगर बात करते हैं तो भर्ती के लिए क्या आवश्यक आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है, तो आपको 21 वर्ष और अधिकतम आपको 28 वर्ष रखी गई है, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/2021 से पहले तथा 1/7/1993 के बाद का रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे 1993 के। एवं यहाँ पर आपको 1/7/2000 के बाद जन्म न हुआ हो तभी आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर बता दिया गया है क्या क्या रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष और उत्तर प्रदेश राज्य के अगर कर्मी हैं तो उनके लिए भी 5 वर्ष आपको छूट दिया गया है। अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर तो भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा सेना में की गई अवधि को उनकी वास्तविक आयु से निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। आप इसको एक बार कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई, इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ चरित्र के लिए बारे में है, कैरेक्टर के बारे में कुछ दिया गया है। यहाँ पर वैवाहिक परिस्थिति के बारे में बताया गया है, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 400 अंकों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपको समान हिंदी यानी कि कंप्यूटर ज्ञान भी उसमें रहेगा, वो 100 अंक का होने वाला। समान जानकारी एंड सामायिक विषय 100 अंक का रहने वाला। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा लिया जाएगा, जो कि आपको 100 अंक का रहने वाला है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा एवं बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के लिए आपको 100 अंक रहने वाला, मतलब टोटल आपका 400 अंकों का होना है, जिसमें आप देखते हैं लिखित परीक्षा में आपको प्रत्येक विषय में 35% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा एवं कुल जोड़कर आपको सभी विषयों का अंक जोड़कर आपको 40% अंक से कम नहीं आना चाहिए। अगर उससे कम आता है तो आपको विफल अभ्यर्थी माना जाएगा। तो आपको टोटल आपको अंक सभी सब्जेक्ट मिलाकर मतलब 400 अंकों में आपको 40% मार्क्स लाना ही होगा और प्रत्येक ईच सब्जेक्ट में आपको 35% मार्क्स रहना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अभिलेखों की
समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मानक परीक्षण जो रखा गया है वो आपका देख लेते हैं। जो पुरुष होंगे उनकी न्यूनतम ऊंचाई की अगर बात करें तो 163 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आपको 156 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अगर सीना की बात करें तो इसमें आपका जो रहने वाला न्यूनतम सीने का माप आपको 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने, और फुलाने के बाद आपका 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। टिप्पणी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी दिया गया है कि आपका जो 150 सेंटीमीटर आपका हाइट रहना ही चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो आपको 145 सेंटीमीटर रखा गया है। महिला का वजन का बात अगर करते हैं तो 40 किलोग्राम रखा गया है न्यूनतम। आगे इसमें देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए चयन एवं अंतिम श्रेष्ठता सूची आपको जारी कर दिया जाएगा, जो भी मेरिट के आधार पर होगा। यहाँ पर कंप्यूटर टंकन एवं आशुलिपि परीक्षा के बारे में यहाँ पर आप बताया गया है। इसको एक बार इसका मानक के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या क्या दिया गया है। जो भी एप्लीकेबल होंगे इस नोटिफिकेशन के लिए वो अभ्यर्थी इसको अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। अगर आप को ये नोटिफिकेशन आप इसके वेबसाइट से जाकर यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से चाहिए नोटिफिकेशन तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं चिकित्सा परीक्षा होगा, चरित्र सत्यापन होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए यहाँ पर पहले बता दिए हैं क्या क्या रहने वाला है, वही सब है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आरक्षण की अगर इसमें दिया गया है कि आरक्षण की अगर बात कर ले तो उसमें आपको जो यूपी के रहेंगे डोमिसाइल जिनके पास होगा उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। और इसके नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको कुछ फॉर्मेट भी प्रोवाइड किए गए हैं, उसी फॉर्मेट में आपका सारा प्रमाण पत्र बना रहना चाहिए, जो कि आपको वेरिफिकेशन के समय पर मांगा जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें आप किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, सारा प्रोसेस आपको बता दिया गया है। यहाँ पर आपको ये यूपी पुलिस की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, ये इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, यानी कि prb.gov.in पर आप जाकर वहाँ से आवेदन भर सकते हैं। यहाँ पर आपका किस किस स्टेज में होने, प्रथम चरण में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, द्वितीय चरण में आपको फी पेमेंट के बारे में आपको दिया जाएगा, तृतीय चरण में आपको वहाँ पर आवेदन पत्र जमा किया जाएगा। और इसमें जो आपका फ़ी पेमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, जिसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा, और ई चालान के माध्यम से भी किया जाएगा। अगर आप ई चालान के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको स्टेट बैंक का ई चालान प्रिंट करना होगा, और इसके बाद आपको वहाँ से जो भी आपको रिसीविंग मिलेगा ट्रांजैक्शन आईडी, आपको उसको नेक्स्ट स्टेज में मतलब कि तृतीय चरण में जाकर आपको उसको फिलअप करना होगा ट्रांजैक्शन आईडी को, तभी आपका फॉर्म वहाँ पर सबमिट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये कुछ दिया गया है कि आपका क्या फ़ोटो साइज रहना चाहिए, किस साइज का रहना चाहिए, और क्या डॉक्यूमेंट्स और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई है, वो आप देख लीजिएगा ये सारा क्या क्या रहने वाला है। आगे चलते हैं, जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य में आपको कुछ जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि विज्ञापित पदों पर आपको जो भर्ती किया जा रहा है वो अस्थायी होगा, और यहाँ पर कुछ आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप पर कोई केस मुकदमा तो नहीं चल रहा है, इसी सब के बारे में यहाँ पर दिया गया, आप इसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सारा सिलेबस बता दिया गया है कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या रहने वाला है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, ये इन सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस फॉर्म के बारे में जानकारी हो, ताकि वो भी आप ये फॉर्म भर सके। तो इस नोटिफिकेशन में यही जानकारी थी, मैं आगे इसी तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर दें।